मॉर्निंग जी दोस्तों, नमस्कार। ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर है बेटे, चैप्टर 7 प्राइसिंग डिसीजंस। टोटल लेक्चर्स 17 ले लिए यार। दिस इज द लास्ट लेक्चर फॉर चैप्टर नंबर 7 प्राइसिंग डिसीजंस एंड वी आर डूइंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। तो 3-4 स्ट्रैटेजीज रह गई हैं जो मुझे आज बतानी है, और बड़ी छोटी छोटी सी इजी स्ट्रैटेजीज हैं, ज़्यादा कोई मुश्किल है नहीं। तो आज का लेक्चर बड़ा छोटा होने वाला है, बड़ा अच्छा होने वाला है और बड़ा इंटरेस्टिंग सा होने वाला है। तो आप अपनी कमर सीधी करके बैठेंगे और मेरी सारी बातों को आप नोट डाउन करेंगे। आप ऊपर लिखिए जी, ग्रेट गुड मॉर्निंग, लेक्चर नंबर 17 प्राइसिंग डिसीजंस, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज वी आर डूइंग। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड प्राइसिंग अप्रोचेस। 4 अप्रोचेस थी जो हमने ऑलरेडी लेक्चर 15 में कंप्लीट कर ली थी। फिर लास्ट लेक्चर 16 में मैंने प्राइसिंग स्ट्रैटेजी स्टार्ट की थी। आज लेक्चर नंबर 17 है। मैं बची खुची आपको प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज अब बताने जा रहा हूं। मैं आपके सामने इस समय लेक्चर नंबर 17 में खड़ा हूं एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट देयर आर 8 स्ट्रैटेजीज। एक बार मेरा मन है कि आप दोबारा से इन 8 स्ट्रैटेजीज का नाम लिख लें। फर्स्ट स्ट्रैटेजी विच वाज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, मार्केट स्कीमिंग, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट प्राइसिंग। बेटे जब आप लिखते हैं ना तो आप देखिए, मैंने देखा नहीं, नीचे नहीं देखा, आपके सामने आपको देख के मैं बोलता जा रहा हूँ, बिकॉज मुझे वो अंदर तक समझ आ गया। रियल लाइफ एग्जांपल्स देकर मुझे और ज़्यादा क्लैरिटी मिल गई। तो लास्ट 4 अब हम करने जा रहे हैं। तो पहली कॉस्ट प्लस प्राइसिंग लिखेंगे, मार्केट स्कीमिंग, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट प्राइसिंग। तो बेटा ये 5th, 6th, 7th, 8th, 5th, 6th, 7th, 8th, 5th, 6th, 7th, 8th, ये 4 स्ट्रेटजीज मैंने बतानी है। बस बेटे हो गया काम। प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग बड़ी प्यारी सी है प्रोडक्ट लाइन। मैं आज आपको अपनी भूपेश आनंद क्लासेस का एग्जांपल देकर ये बताऊंगा कि आप हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी ले सकते हैं, प्लेन वनीला। अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेंगे तो यू हैव टू पे जस्ट $X। बट इन केस यू वांट टू गो फॉर हाइब्रिड लेक्चर्स जिसमें आपको एक लाइव सेशन भी मिलेगा हर वीक, तो उसका X + $Y का कॉस्ट है। अच्छा, आप हमारे क्लासरूम लेक्चर्स भी ले सकते हैं, उसमें $X + $Y + Z का कॉस्ट है। इट मीन्स मैंने आपके सामने एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग आपके सामने डिफरेंट उसके फीचर्स दे दिए। एंड दिस प्रोडक्ट हैज अ डिफरेंट फीचर, सेम प्रोडक्ट, बेसिक प्रोडक्ट वही है, इसके अलग फीचर हैं, इसके कुछ अलग फीचर हैं, और मैंने उस फीचर्स के बेसिस में इन सब की प्राइसिंग को सेट किया। इसका नाम है प्रोडक्ट लाइन स्ट्रैटेजी, जो आज के लेक्चर में पहली स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद है वॉल्यूम डिस्काउंटिंग। बेटे वॉल्यूम डिस्काउंटिंग तो आप बचपन से यूज करते आ रहे हो, आपके पेरेंट्स, आप, मैं, हम सब यूज करते हैं। सपोजिंगली यू वांट टू गो फॉर फुल नॉलेज लेवल, F1 भी आप हमारे से ले रहे हो, F2 भी ले रहे हो, F3 भी ले रहे हो, इट मीन्स यू आर बाइंग नॉलेज। अगर आप स्किल लेवल के 6 के 6 पेपर ले रहे हो तो इट इज बट नेचुरल दैट यू विल आस्क डिस्काउंट टू अस, कि भाई डिस्काउंट दो सर हमारे को, क्योंकि आप वॉल्यूम में खरीद रहे हो, क्योंकि आपकी डोमिनेटिंग पोजीशन है। तो these are the strategies which we have to follow. No doubt they have short term lifespan, but they are very important for the generating profits. So the point is product line pricing. आप सब लिख रहे हैं 5th strategy, volume discounting 6th strategy, price discrimination 7th strategy, relevant pricing is 8th strategy। वैसे relevant cost चैप्टर नंबर 8 हम डिस्कस जो करेंगे, relevant cost डिसीजन वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट चैप्टर, तो बेटा उसमें सब डिस्कस करने वाला हूं। मैं सबसे पहले आपके सामने चल पड़ा प्राइसिंग स्ट्रेटेजी नंबर 5। और बेटा इसमें कैप्लॉन से देखा, बीबीबी से देखा, अपनी नॉलेज से देखा, और आपके लिए प्राइसिंग स्ट्रेटेजी नंबर 5 बना दी और उसका नाम डाल दिया प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। मैंने पहला एग्जाम्पल ही भूपेश आनंद क्लासेस का दिया कि अगर आप हमारे से 13 के 13 पेपर्स लेते हो, नॉलेज के भी, स्किल के भी, प्रोफेशनल के भी, 13 के 13 पेपर्स आप अगर लेते हो तो उस केस में हम आपकी प्राइसिंग कुछ अलग करेंगे। अभी देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। पहले आप लिख लें, व्हेन अ प्रोडक्ट इज अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, when a product is a range of products that are related to one another, जब
रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हमने बना दिए, मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले लो, हाइब्रिड ले लो, क्लासरूम ले लो, क्लासरूम प्लस लाइव ले लो, और सबकी प्राइसिंग अलग अलग कर दी। रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बना दी, उसी प्रोडक्ट को अलग अलग फीचर्स ऐड करके अलग अलग बना दिया। जैसे हम कहते हैं जी आप कार को वॉश कराने जाते हो तो सिंपल कार वॉश के पैसे अलग हैं, बट अगर इफ़ यू वांट टू गो फॉर कार वॉश प्लस पॉलिशिंग, वी हैव अ सेपरेट चार्ज फॉर दैट। इफ यू वांट टू हैव अ कार वॉश प्लस वैक्स प्लस व्हील अलाइनमेंट, दैट हैज अ सेपरेट कॉस्ट। इट मीन्स हमने एक एक नया नया फीचर ऐड किया और उसके अलग अलग प्राइसेस रख दिए। इस स्ट्रैटेजी का नाम है प्रोडक्ट लाइन स्ट्रैटेजी। तो आप लिख रहे हैं व्हेन अ प्रोडक्ट इज अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, व्हेन अ प्रोडक्ट इज अ रेंज of products that are related with one another, cost differentiation between the products because they have different features, that type of strategy is named as product line strategy। आप लिख रहे हैं जी product line pricing implies setting the price steps जैसे stairs होती हैं, setting the price steps between various products, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेटेजी इन अ प्रोडक्ट लाइन। तो मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको, बेसिक कार वॉश के $X हम चार्ज कर रहे हैं, फिर सुपर वॉश प्लस वैक्स, सुपर कार वॉश प्लस वैक्स, इसके हम $X प्लस समथिंग चार्ज कर रहे हैं बिकॉज वी आर गिविंग यू एडिशनल फीचर। इस तरह की स्ट्रेटेजी का नाम है प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेटेजी। जैसे मैंने आपने देखा होगा रेस्टोरेंट में आप जाते हैं तो रेस्टोरेंट में एक होती है नॉर्मल थाली, एक होती है मिनी मील, एक होती है डीलक्स थाली, एक होती है महाराजा थाली। अब महाराजा थाली में कुछ स्वीडिश ऐड और कर देंगे, है वही, मतलब आई थिंक आप अब समझ चुके हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। प्रोडक्ट लाइन स्ट्रैटेजी का मीनिंग आप लॉजिकली बात समझ चुके हैं। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने बेटे ये रियल लाइफ एग्जाम्पल से ज़्यादा बातें समझ आती हैं। अब आपने मेरे 3-4 एग्जाम्पल समझ लिए है ना, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया प्लेन रिकॉर्डेड का, हाइब्रिड का, क्लासरूम लेक्चर का। अब आप कुछ भी कहीं भी कैप्लॉन से देखें, बीबीबी से देखें, ईजिली कर पाएंगे, कुछ मुश्किल नहीं है। आइए जी, आइए सर, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी नंबर 6, वॉल्यूम डिस्काउंटिंग प्राइसिंग। आप जब ज्यादा वॉल्यूम में कोई सामान खरीदते हैं तो आपकी प्राइसिंग अलग होती है, स्वाभाविक बात है, इट इज बट नेचुरल। द पर्सन हैज अ डोमिनेटिंग पोजीशन एंड ही वांट्स टू हैव अ डिफरेंट प्राइस एज कंपेयर टू अदर रिटेल कस्टमर्स बिकॉज ही इज गोइंग फॉर होलसेल। So wholesale customer has a different price as compared to the retail customer, and this is named as volume discounting strategy. This is pricing strategy number 6. It offers a lower price unit if quantity purchased is greater than particular quantity of a product. अगर आप ज़्यादा खरीदेंगे, 5 किलो साबुन, 5 किलो टमाटर खरीदने हैं, 5 किलो मैंगोज जो आई वांट टू परचेज, 5 kgs of mangoes. So 5 kgs of mangoes has a price lesser than if I calculate per kg price as compared to a customer who is just purchasing 1 kg of mangoes. So this is named as volume discounting. Now in this volume discounting ऐसा भी हो सकता है कि आप अभी आज आए, आपने कहा जी आज हम 1 किलो बाय करूंगा, कल मैं I will be buying 2 kgs. After that day, from tomorrow, I will be buying 3 kgs. I will be going for 4 kgs. मतलब आपने अपनी ऑर्डर की क्वांटिटी को धीरे इंक्रीज किया। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव। इट इज नेम्ड एज क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डिस्काउंटिंग। तो लिखिए डिस्काउंट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। टाइप 1 क्वांटिटी डिस्काउंट। भाई आप कहते हैं मैं आज ही 5 किलो खरीद रहा हूँ, ठीक है, आज आप 5 किलो लीजिए, ये प्राइस दीजिए, काम खत्म। बट आप ये कहते हैं कि मैं आज नहीं परचेज कर रहा, पहले मैं आपकी क्वालिटी देखूंगा, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाऊंगा, आपसे क्वांटिटी ज़्यादा बाय करूंगा। इट मीन्स क्यूमुलेटिवली आई विल बी बाइंग ह्यूज क्वांटिटी बट नॉट टुडे। सो दिस इज टाइप 2 क्यूमुलेटिव क्वांटिटी डिस्काउंट। डिस्काउंट increases as cumulative total quantity ordered increases. Discount increases as total quantity, as total cumulative total quantity increases. So best for those who do not order large orders but who purchase, लिखना है बेटे, कमर सीधी करके बैठो। देखो आज लास्ट लेक्चर है, आप ऐसे ढीले ढीले बैठोगे ना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैंने 17 लेक्चर में पूरी एनर्जी लगाई है, पूरी एग्जाम्पल्स देने की कोशिश की है। चाहता तो मैं 5-6 लेक्चर्स में कंक्लूड कर देता यार, मेरा दिल कहाँ था। मैं चाहता हूँ कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो,
तो आपका स्ट्रेट होके बैठना, ईमानदारी से बैठना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बेस्ट फॉर दोज हु डू नॉट ऑर्डर लार्ज क्वांटिटी बट हु परचेज लार्ज क्वांटिटीज ओवर टाइम, जो आने वाले समय में खरीदेंगे, तो हम उनको बोलते हैं क्यूमुलेटिव। दिस इज ऑफर नंबर 2। तो बेटे अब सवाल ये आता है कि क्या एक एंटिटी को वॉल्यूम डिस्काउंटिंग देना चाहिए? जैसे हमारे पास कोई आता है कहता है जी F5 भी दे दो, F6 भी दे दो, F7 भी दे दो, F8 भी दे दो, तो क्या उस बच्चे को हमें कम पैसे चार्ज करने चाहिए? बिल्कुल कम करने चाहिए, बिकॉज वी वांट टू गेट द मार्केट शेयर। क्योंकि उसको जब हमारी क्वालिटी अच्छी लगेगी, मेरी एनर्जी लेवल फ्लो होगी, मेरी बातें समझ आएंगी, तो अल्टीमेटली वो 10 लोगों को आगे बोलेगा, तो फिर वो 10 आगे बोलेंगे, फिर वो 10 आगे बोलेंगे, और पूरे जहां में बस भूपेश आनंद के लेक्चर से सेल होंगे बेटे, और कोई खरीदेगा ही नहीं। इट इज नेम्ड एज पॉजिटिव्स। तो पॉजिटिव्स क्या है? फर्स्ट पॉजिटिव है इट विल इंक्रीज द कस्टमर लॉयल्टी। कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ेगी, कस्टमर का वो मेरे लिए लॉयल हो जाएगा, वो मेरे को मेरी रेफरेंस देगा, अपने दोस्तों को कहेगा कि आप मेरे से भूपेश आनंद के लेक्चर्स लो, बाकी सबके बेकार है लेक्चर्स। किसी ने कैप्लॉन वंडरलैंड करके पढ़ा दिए, किसी ने पीपीटीज बना के पढ़ा दिया। कैन अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स, आई कैन अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स एंड लोअर सेल्स प्रोसेसिंग कॉस्ट। लोअर सेल्स, अब मैंने एक साथ ही सारा उसको कॉम्बो दे दिया स्किल लेवल का, एक ही सिक्योरिटी की दे दी, बार बार सिक्योरिटी की देनी नहीं पड़ेगी, तो मेरी कॉस्ट बच गई, बिकॉज वी हैव टू पे फॉर एवरी सिक्योरिटी की, तो हमारी प्रोसेसिंग कॉस्ट कम हो गई। ठीक है जी। क्लियरेंस ऑफ सरप्लस स्टॉक, अब मेरे पास बड़ा सारा स्टॉक था, मैंने कहा यार जाने दो, हमारी क्या कॉस्ट जाती है, और एक लेक्चर बिक जाए और एक बिकेगा। तो दीज आर द पॉजिटिव्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, वॉल्यूम डिस्काउंट। ठीक है जी। लास्ट एक आध रह गई है, बस बेटे खत्म करने वाले हैं। मैं भूपेश आनंद प्राइसिंग स्ट्रैटेजी नंबर 7 में आ गया हूँ। टोटल 8 हैं, टोटल 8 हैं, मैं इस समय 7th में हूँ। बड़ी इजी हैं, इसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन स्ट्रैटेजी। जैसे मैं अपनी बात करूँ कि हमारा प्राइस इंडिया के लिए कुछ और है, दुबई के लिए, सऊदी के लिए, ताइवान के लिए, तालिबान के लिए, साउथ अफ्रीका के लिए कुछ और है, बिकॉज वी नो दैट वहाँ पर लोग पे कर देते हैं, बिकॉज वहाँ पर दे हैव अ डिफरेंट करेंसी, तो दे हैव अ स्ट्रॉन्गर करेंसी देन इंडियन रुपी। बट पाकिस्तान के लिए कुछ अलग है, क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी हमारी इंडिया के कंपेरेटिवली लो है। हम अगर 5,000 चार्ज करते हैं रुपीज इंडियन रुपीज में, तो इट मीन्स फॉर देम 10,000 पाकिस्तानी रुपी। सो वी हैव अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉर पाकिस्तान, वी हैव अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी। देखो मैं आपको इंटरनल सीक्रेट्स बता रहा हूँ, वी हैव अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉर अदर कंट्रीज। इट मीन्स अब ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई पाकिस्तान वालों को कैसे पता चलेगा हमने इंडिया वाले में इस रेट में बेचा है, या इंडिया वालों को कैसे पता चलेगा पाकिस्तान में इस रेट में बेचा है। आर्बिट्रेज नहीं हो सकती। आर्बिट्रेज का मतलब ऐसा थोड़ी कि कोई पाकिस्तान वाला लेक्चर लेकर इंडिया वाले को बेचना शुरू कर देगा, ऐसा थोड़ी होगा, हो ही नहीं सकता, वी नो दैट। सो इट इज नेम्ड एज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्राइसिंग व्हेन एन एंटिटी सेल्स द सेम प्रोडक्ट। भूपेश आनंद क्लासेस की बात कर रहे हैं। जब एक एंटिटी अपना ही प्रोडक्ट, सेम सर्विस, सेल्स एट डिफरेंट प्राइसेस इन डिफरेंट मार्केट्स, डिफरेंट प्राइसेस में, डिफरेंट मार्केट्स में सेम प्रोडक्ट को जब बेचती है, तो मैं कहूंगा उसी का नाम है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्राइसिंग। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड व्हाट आर द पॉजिटिव्स? अब क्या है कि पॉजिटिव ये है कि हम सभी मार्केट में एग्जिस्ट करेंगे, हम पाकिस्तान में भी बेच देंगे, हम पेशावर बेचेंगे, लाहौर बेचेंगे, रावलपिंडी बेचेंगे, मॉरिशस बेच देंगे, बांग्लादेश बेच देंगे, दुबई बेचेंगे, साउथ अफ्रीका बेचेंगे, क्योंकि हमारे लेक्चर्स अलग अलग हमने कॉस्ट रख दी है, अलग अलग पैसे रख दिए हैं, जिसकी जितनी झोली है उतने वो पे कर रहा है। एंड वी आर डोमिनेटिंग इन ऑल दीज कंट्रीज, वी विल एग्जिस्ट इन ऑल दीज कंट्रीज, वी कैन हैव अ मार्केट शेयर। अब जिसको मैंने F5 बेचा और F5 उसको अच्छा लगा, तो ही विल गो फॉर F6, ही विल गो फॉर F7, ही विल गो फॉर F9। ठीक है जी। तो कस्टमर्स कैन बी सेग्रीगेटेड, आर्बिट्रेज बाय कस्टमर इज नॉट पॉसिबल। मतलब यहां से सामान सस्ता खरीद के आप किसी दूसरी जगह महंगा बेच रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। then only price discrimination strategy can exist. In my case it cannot be possible. more effective for services, क्योंकि सर्विसेज में आप इट इज अ इनटेंजिबल, यू नो, प्रोडक्ट फिर टेंजिबल है ना। लैपटॉप बेच रहे हैं, यहाँ पे कुछ एक्स प्राइस का, वहाँ पे फिर स्टिल सम आर्बिट्रेज कैन बी पॉसिबल। जैसे गोल्ड है, लोग दुबई से लाते हैं, इंडिया में लाके बेच देते हैं, तो गोल्ड ही है। गेटिंग माय पॉइंट? तो सर्विसेज में ज़्यादा इफेक्टिव रहती है स्ट्रैटेजी। आइए जी, नेगेटिव्स भी हो सकते हैं।
नेगेटिव्स में भी एक बार मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आया था कि अगर इफ़ यू आर फॉलोइंग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन स्ट्रैटेजी, नेगेटिव्स क्या होंगे? ब्लैक मार्केटिंग होगी, है ना, महंगा लेके सस्ता लेके महंगा बेच देंगे, ब्लैक मनी होगा। कस्टमर्स इन हाई प्राइस मार्केट लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स एंड देन डिमांड बिकम्स मोर इलास्टिक। अच्छा, अगर आपको ये पता चल जाए कि पाकिस्तान में हम कम पैसे में बेचते हैं, तो जो इंडियन कस्टमर है वो पाकिस्तानी बन के हमारे से पाकिस्तानी रेट पे ले सकता है। वैसे होता नहीं, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो क्वांटिटी डिमांडेड विल बी इलास्टिक। So these are the negatives of pricing strategy in case we are going for price discrimination pricing. I think आप बात समझ रहे हैं बेटे। लास्ट जो स्ट्रैटेजी है ना रेलेवेंट कॉस्ट की, वो तो चैप्टर नंबर 8 है ही, तो उसमें मैं पूरा डिस्कस करूंगा, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं बता रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा बता दिया बेटे। इतना भी ईमानदारी से आपने अगर नोट्स बनाए हों, क्वेश्चंस किए हों, मोर देन इनफ है। मिलते हैं बेटे चैप्टर नंबर 8 में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।